नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज ट्विट्स पर। तो अभी हम कॉन्सेप्टिका सीरीज कर रहे हैं और इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट को जिस पे क्वेश्चन आ चुके हैं और आने के चांसेस हैं, मतलब अति संभावित टॉपिक्स जो है उसको ही हम लोग ले रहे हैं और उस पे चांसेस है क्वेश्चन आने के फिर से, तो इसलिए हम लोग इसको ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सीरीज है ये बिहार बीपीएससी के स्टूडेंट प्लस बिहार दरोगा के स्टूडेंट के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन दोनों को मतलब ऐसे टॉपिक्स हैं जो दोनों एग्जामिनेशन में क्लास किया हुआ है, आया हुआ है। ठीक है, तो वही सब करना हम लोग। तो आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग करेंगे सेल डिवीजन में दो चीज हम लोग पढ़ते हैं, मियोसिस और माइटोसिस। मियोसिस को हिंदी में बोलते हैं अर्धसूत्री और माइटोसिस को बोलते हैं समसूत्री। ठीक है, तो इस पे ना बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पे होता है, क्या है इसमें, क्रोमोसोम का संख्या क्या है, क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है कि नहीं, होमोलोगस पेयरिंग होती है कि नहीं। तो ये सब बहुत सारा चीज आ सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स बिगिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। माइटोसिस और मियोसिस को देखेंगे। माइटोसिस समसूत्री है और मियोसिस जो है वो अर्धसूत्री है। तो इसमें हम लोग देखेंगे ना, जैसे क्वेश्चन मैक्सिमम क्या आ सकता है कि कहाँ पे होता है, क्या बनता है, डीएनए रेप्लिकेशन कितना हुआ है, कितना बार होता है, प्रोफेज जो है उसकी ड्यूरेशन कितनी है, या फिर जितने भी स्टेजेस हैं उसके ड्यूरेशन कितने हैं, फिर होमोलॉग्स बनता है कि नहीं, फिर रिकम्बिनेशन होता है कि नहीं, फिर रिलेशनशिप क्या है। जैसे सेल डिवीजन में क्या हुआ, जैसे कि मैटरनल और पैटर्नल सेल हैं, तो उससे जो नया जनरेशन का सेल बनेगा, डॉटर सेल्स बनेंगे, उसके क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो यही इसी पे मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए इसको जल्दी जल्दी से हम लोग कर लेते हैं। तो लोकेशन कहाँ है, ये जो होगा लोकेशन, माइटोसिस जो होता है वो हमारे सोमैटिक सेल्स में होता है। ठीक है, सोमैटिक सेल्स में होता है। तो अब सोमैटिक सेल्स किसको बोलते हैं, तो देखिए हमारे बॉडी में दो ही टाइप के सेल्स हैं, या तो गैमेटिक सेल्स है या तो सोमैटिक सेल्स है। गैमेटिक सेल्स में आ गया, इन द केस ऑफ फीमेल ये हो जाएगा ओवरी, और मेल के केस में ये हो जाएगा टेस्टिस। ठीक है, तो ये दोनों हमारा जो है गैमेट सेल्स में, सॉरी टेस्टिस, तो गैमेट सेल्स में मियोसिस होगा, बाकी जितने भी सेल्स हैं बॉडी में वो सोमैटिक सेल्स ही हैं और उसमें माइटोसिस ही होना है। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट जो बनेंगे, तो उनमें कितना होता है, जो क्रोमोसोम का संख्या है वो कितना होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें ये डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड का मतलब होता है कि जो क्रोमोसोम है वो 2n में एक्सप्रेस होगा। ठीक है, और मियोसिस में क्या होता है, हाफ ही हो जाता है, रिडक्शनल डिवीजन है ये। तो इसमें हैप्लॉइड बनेगा और इसमें हम लोग क्रोमोसोम को n से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर डीएनए रेप्लिकेशन की बात है, तो डीएनए रेप्लिकेशन तो दोनों में होगा। ठीक है, इसमें एक बार होगा, एक बार रेप्लिकेशन होगा और एक बार साइकिल चलेगा, यही होता है। ठीक है, तो 1 रेप्लिकेशन पर डिवीजन, एक डिवीजन पे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंस ये हो जाता है क्योंकि यहाँ पे तो नया ये सब होना है, 2 स्टेजेस को बनना है। तो यहाँ पे क्या होता है, रेप्लिकेशन होगा लेकिन उसके बाद 2 सेल डिवीजन होता है, दो बार होगा डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डिफरेंस हो गया, रेप्लिकेशन पर डिवीजन, वहां पे रेप्लिकेशन पर 2 सेल डिवीजन। ड्यूरेशन ऑफ प्रोफेज, तो ये ऑब्वियसली शॉर्ट होगा क्योंकि एक ही बार प्रोफेज हो रहा है इसमें। लेकिन इसमें प्रोफेज 1 भी होगा, प्रोफेज 2 भी होता है, इसीलिए कौन सा किसका प्रोफेज बड़ा हो जाएगा, इसका हो जाएगा लार्ज या फिर लॉन्गर। लॉन्गर लंबा होता है इसमें। ठीक है, फिर पेयर ऑफ होमोलॉग्स, तो इसमें कभी कभी होता है, बहुत कम चांसेस है, रेयर या फिर एब्सेंट बोल सकते हैं, रेयर या एब्सेंट बोल सकते हैं आप। इसमें होता है, इसमें प्रेजेंट है एंड कॉमन, इट इज प्रेजेंट है और कॉमन होता है। रिकम्बिनेशन, क्योंकि होमोलॉग्स बनेंगे नहीं तो रिकम्बिनेशन कैसे होगा, नहीं होगा, इसमें रिकम्बिनेशन ऑब्वियसली होगा ही। ठीक है, उसके बाद ये जो होता है रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स का, बोलने का क्या मतलब, बोलने का ये मतलब है कि जैसे पेरेंटल हैं, जैसे इसके मैटरनल
मैटरनल सेल्स हैं या पैटर्नल सेल्स है, वैसा सिबलिंग सेल होगा कि नहीं, सॉरी इसका ऑफस्प्रिंग सेल जो होगा या डॉटर सेल जो होगा वो वैसा होगा कि नहीं। तो ये एकदम आइडेंटिकल होगा, जैसे इसके मैटरनल और पैटर्नल सेल्स हैं एकदम वैसे ही आइडेंटिकल होगा। बट इन द केस ऑफ मियोसिस बहुत यहाँ पे अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, होमोलॉग्स बन रहा है, यहाँ पे रिकम्बिनेशन हो रहा है, मतलब जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो उसमें नए नए जीन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। तो आइडेंटिकल तो नहीं होगा ये, एकदम वेरिएशन आ जाएगा, यहाँ पे वेरिएशन आने का चांसेस हो जाएगा, इसमें वेरिएशन हो आएगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, मतलब आइडेंटिकल नहीं होगा, दिस इज नॉट आइडेंटिकल, ठीक है, आइडेंटिकल नहीं होता है। और अब डॉटर सेल्स, डॉटर सेल का वही हो गया कि डॉटर सेल जो होती है वो आइडेंटिकल होती है अपने पेरेंट सेल से, ये नहीं होता, यहाँ पे नहीं होता है। प्लस यहाँ पे कितना सेल बनेगा, एक बार जो डिवीजन होगा, एक बार जो डिवीजन होता है तो इसमें 2 सेल बनेगा, ठीक है, 2 सेल बनेगा, और इसमें एक बार जो डिवीजन होगा तो 4 सेल बनेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स भी आप लिख सकते हैं, एक और पैरामीटर मिल गया कि नंबर ऑफ सेल्स कर सकते हैं। एक चीज और है कि ये जो माइटोसिस होता है वो जैसे पोल पे होता है, पोल पे बोल रहे हैं, इक्वेटोरियल होता है, इक्वेटोरियल है, ठीक है, मतलब दो दो मैटरनल और पैटर्नल सेल्स में भी जो 2n बन रहा था वही 2n कैरी होता है इसके डॉटर सेल्स में। तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल, 2n था और 2n ही रह गया, तो इसको हम लोग इक्वेटोरियल सेल्स बोलते हैं, इक्वेटोरियल डिवीजन बोलते हैं, इसको हम लोग रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। क्योंकि इसमें क्या हो गया कि इसमें डिप्लॉयड था, हमारा जो जाइगोट बनता है वो डिप्लॉयड होता है, 2n रहता है, लेकिन इसमें जब रिडक्शनल डिवीजन हो जाएगा तो इसमें हैप्लॉयड हो जाता है सेल, ठीक है। इसमें 2n से 2n ही रहता है तो हम लोग उसको बोलेंगे इक्टोरियल, इक्वेटोरियल, और इसमें रिडक्शनल इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये n हो जाएगा, ठीक है। तो होपफुली इतना ही डिफरेंस है। और भी कुछ आप लोग को ध्यान आ रहा है तो यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर किसी को यहाँ पे फिर भी प्रॉब्लम है तो आप फिर वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स या फिर ये जो भी पीएनजी ये बन रहा है, ये जो है माइंड मैप बन रहा है, ये अगर आपको चाहिए तो चैनल पे आप जुड़ सकते हैं और यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, और यहीं पे क्लोज करते हैं, नेक्स्ट डे हम लोग नया एक और टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है। तो ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।